होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, मैंने ये हरी चूड़ियाँ पहनी हैं, रात को मेहंदी लगाई थी। कैसी लग रही हैं? आज मैं बना रही हूँ घी। आपको बताऊँगी कि मैं घी कैसे बनाती हूँ। मैंने 1 हफ्ते की मलाई इकट्ठा करी थी, तो मैं ये घी बना रही हूँ। हल्के हल्के प्रोसेस होगा। आप लोग बताना आप लोग कैसे बनाते हैं। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। घर का प्योर घी और बाहर का जितना भी बच सकते हैं, हमारे हद में जितना है हम उतना बचते हैं बाहर की चीज़ें लेने से, खाने से। ये बन गया मेरा घी, आप देखिए। और आप लोग भी बनाते ही होंगे, मुझे भी बताना। मुझे एक ही तरीका आता है, बस उसी तरीके से बनाती हूँ मैं। आप लोग बताना आप लोगों के क्या तरीके हैं। ये देखिए, गाय का दूध आता है मेरे यहाँ, उसी का ये हरा हरा सा घी निकल के आया है। कम से कम ये 4-5 दिन चल जाता है। और ये मूंग दाल के चीले हैं जो मैं सुबह में लेती हूँ। मेरा मल्टीग्रेन आटा रहता है, मूंग दाल, चने की दाल और थोड़े से ओट्स, सारा कुछ पीस के मैं ऐसे सुबह को नाश्ता लेती हूँ। गेहूँ का नाश्ता नहीं करती हूँ। गेहूँ का नाश्ता मुझे थोड़ा सा भारी सा लगता है, क्योंकि मेरे पथरी है ना, इस वजह से। इसमें दही वगैरह डालती हूँ इसके बैटर में, और ये बहुत अच्छा सा बन जाता है। और सुबह को वैसे हर इंसान को ऐसा ही नाश्ता करना चाहिए। गेहूँ तो भारी हो जाता है, तो इसलिए गेहूँ का नाश्ता जितना हो सके अवॉइड करिए, ताकि हमारा अंदर का सिस्टम अच्छा रहे। और मैं ऐसे ही एक अंडा, दही और भुना हुआ जीरा और काली मिर्च डाल के अपने लिए सुबह को चीला बनाती हूँ। और ये घर का दही था जो मैं जमाती हूँ, और घर का दही भी मैं जमाती हूँ, और घी भी मैं घर पे ही बनाती हूँ ज़्यादातर। और ये मेरा बन रहा है चीला, और ये एक अंडा, मेरा सुबह का नाश्ता। इसमें लगाया है घर का घी। इससे भी मुझे बहुत हैवी हो जाता है, पर ये हल्का रहता है। थोड़ा सा खा लो, दो चीले खा लो, तो उस टाइम तो हैवी लगता है, लेकिन 15-20 मिनट में ये बहुत हल्का फील कराता है। और ये मेरा घर का दही है जो मैंने जमा दिया था, बच्चों ने खा चुके हैं बच्चे। अब मैं ये दूसरा जमा रही हूँ, तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये तो जम के कब का खिल भी गया है। ये नीचे नीचे का रह गया था, क्योंकि मुझे जामुन की ज़रूरत थी। दही जमाने के लिए जो नीचे दही होता है उसको डालना पड़ता है। आप सबको पता ही है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, पर मैं बता रही हूँ। मैंने इसी तरीके से करा है। अब मैं इसमें दूध डाल दूँगी, हल्का गरम दूध। ये मैं डाल रही हूँ हल्का गरम दूध, और इससे बस ये मैं शाम को फ्रिज में रख दूँगी। ये शाम तक मेरा जम जाएगा, और फिर शाम को मैं फ्रिज में रख दूँगी इसे। तो ये बहुत अच्छा सुबह को बच्चों को नाश्ते में खाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस ऐसे ही मेरा प्रोसेस है दही जमाने का, और मेरा दही भी घर पे ही जम जाता है। घी भी मेरा घर का ही होता है ज़्यादातर। बहुत कम घी आता है मार्केट से, ये हो जाता है। और फिर मैं इसको रख दूँगी, ये शाम तक बहुत बढ़िया करके जम जाएगा। और फिर मैं इसको रात को रख दूँगी फ्रिज में, और सुबह को एकदम बढ़िया मलाई वाला कतले वाला दही मिलेगा। और आप लोग बताना आप लोग कैसे हैं सब। मेरे ना ढेर सारे सब्सक्राइबर तो हैं, पर वो ना मुझे लाइक नहीं करते हैं। शायद उन्हें ना मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है, वो मुझे लाइक ही नहीं करते हैं। देखते हैं पर मेरे को लाइक नहीं आते हैं। तो मैं समझ जाती हूँ कि मुझे मेरी वीडियो शायद अच्छी नहीं लगी होगी। पर अगर आप एक लाइक कर देंगे, एक थम 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 ही तो एक लगाना पड़ता है स्क्रीन पे, लाइक हो जाता है। और ये मेरे दूसरे दिन का दूध है। दूध इतना ज़्यादा अगर यूज़ ना करो तो इतना ज़्यादा हो जाता है घर में, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये मैं गरम कर ले रही हूँ ताकि इसमें भी मलाई आ जाए, और मैं रात को फिर मलाई इकट्ठा करती हूँ।
ढेर सारी मलाई इकट्ठा हो जाती है मेरी एक हफ़्ते में, वो एक हफ़्ते में ही मैंने निकाला है। बाकी तो बर्बाद भी बहुत होती है, कटोरियों में, छोटी छोटी कटोरियों में रह जाती है, तो वो उसमें पानी, कभी फ्रिज ये बच्चे बंद कर देते हैं तो उसमें पानी चला जाता है, तो फिर वो मन नहीं करता है। तो और थोड़ा सा कुछ बचता है तो अदनान खा लेता है, वो भी सही है, उसका खाना भी सही है। बच्चों के पेट में मलाई वगैरह जाए तो वो अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ पे हमारा दूध जो होता है बहुत प्योर होता है, बहुत ही अच्छा, कोई मिलावट नहीं, पहाड़ की चीज़ों में कोई मिलावट नहीं होती कभी भी। और ये मैं दही अपने खाने के लिए निकाल रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। और आप भी बनाइएगा, गर्मी में सुबह को दही खाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जितना तेल, घी, इन चीज़ों को जितना हम दूर रखें खुद से, वैसे मैं तो इस वजह से, मैं वैसे डाइटिंग ज़्यादा करती नहीं हूँ, मैं इस वजह से दूर रहती हूँ क्योंकि मेरे पेट में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। अभी भी मेरे गांठ है, तो वो मैंने परहेज की वजह से ठीक कर ली, लेकिन मेरे पथरी पित्ते में है और अब ऑपरेशन होना है, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये चिया सीड्स हैं जो मैंने रात में भिगाए थे, मैं इस चीज़ का पानी भी पीती हूँ। और हमें याद रखना, ये है मेरा नाश्ता। अगली वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जब लाइक मिलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, 10 लाइक भी आते हैं तब भी मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे ढेर सारा नहीं चाहिए, बस जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो लाइक कर दें।